Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I am Atashad. Welcome back to our YouTube channel Grammar with Tanzians. आज जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस मीनिंग के लिहाज से, मानी के लिहाज से कितने होते हैं? टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू मीनिंग के लिहाज से जुमले की कितनी अकसाम होते हैं, मानी के लिहाज से डिस्कस करने जा रहे हैं कि वो कितने होते हैं। देयर आर 5। We have 5 types of sentences according to meaning. 5 जुमले की 5 अकसाम होते हैं। मीनिंग के लिहाज से हमारे पास जो 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस होते हैं। What are those? The very first one, that's declarative और assertive. इसको हम declarative और assertive दोनों कहते हैं। And the second one, that's interrogative. उसके बाद imperative sentence, उसके बाद है optative sentence और सबसे जो लास्ट में मैंने लिखा है exclamatory sentences. ओके ये जो 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं ये अकॉर्डिंग टू मीनिंग के लिहाज से होते हैं, मानी के लिहाज से होते हैं। ये 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं और इन 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं इनको मैं इंशाल्लाह अलग अलग एक बयान करूंगा। एक लेक्चर में मैं डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस को बयान करूंगा, एक लेक्चर में इंट्रोगेटिव होगा, एक लेक्चर में इंपेरेटिव होगा, फिर एक लेक्चर में ऑप्टेटिव होगा और एक लेक्चर में इंशाल्लाह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होंगे। So the very first one, this declarative or assertive sentences. अब declarative और assertive sentences क्या होती हैं? So those sentences which show statements. वो जुमले जो एक statement को दिखाते हैं, एक बयान को दिखाते हैं या वो एक डिक्लेरेशन बताते हैं एक जुमले में। अब वो डिक्लेरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकती है। एक नोट दिया गया है आइडेंटिफिकेशन के लिए कि जो असर्टिव सेंटेंसेस हैं वो किस तरह हम समझेंगे कि वो असर्टिव सेंटेंस है कि नहीं। एक नोट दिया गया है सो आइडेंटिफिकेशन के लिए नोट क्या है आपके पास? डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस स्टार्ट विद सब्जेक्ट एंड एंड विद फुल स्टॉप। जो आपके पास डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं वो हमेशा शुरुआत हमेशा होती है वो सब्जेक्ट से होती है और हमेशा एंड होती है, इख्तिताम होती है, खत्म होती है फुल स्टॉप के साथ। नीचे मैंने 3 एग्जांपल लिखा है, देखेंगे ये जो 3 सेंटेंस मैंने लिखे हैं क्या ये असर्टिव हो सकते हैं या नहीं, क्या ये सब्जेक्ट से शुरू हो रहे हैं या नहीं, क्या ये फुल स्टॉप पे खत्म हो रहे हैं या नहीं। सो द वेरी फर्स्ट एग्जांपल, दैट्स ई ईट्स फूड। ई ईट्स food. Now what is the subject of the sentence? E. नोट में मैंने क्या कहा आइडेंटिफिकेशन के लिए कि डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस हमेशा कहां से शुरू होते हैं? सब्जेक्ट से। तो ये सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, E is the subject of the sentence और एंड हो रहा है, खत्म हो रहा है कहां पे? फुल स्टॉप पे। तो मैं कहूंगा ये एक असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव में क्या है? असर्टिव में एक पॉजिटिव सेंटेंस है या अफर्मेटिव सेंटेंस है जिसमें मैंने नॉट यूज नहीं किया है, तो ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। They have not helped us. They have not helped us. जब नॉट लगाया तो सेंटेंस पॉजिटिव से नेगेटिव बन गया। अब इसका मतलब ये नहीं कि सेंटेंस का जो है मैंने पॉजिटिव से नेगेटिव लिखा कि वो असर्टिव नहीं हो सकता है। अगर वो सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, स्टार्टिंग सब्जेक्ट से पहले मैंने कुछ नहीं लगाया, स्टार्टिंग मैंने सब्जेक्ट से किया है और एंड मैंने किया है उसको फुल स्टॉप के साथ, वो असर्टिव सेंटेंस ई कहलाएगा। चाहे वो पॉजिटिव हो जाए चाहे वो नेगेटिव हो जाए, वो बात की बात है। अगर वो सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है और फुल स्टॉप पे खत्म हो रहा है, वो एक असर्टिव सेंटेंस ई कहलाएगा। एंड द थर्ड सेंटेंस, इशफाक डज राइट एन एसे। इशफाक डज राइट एन एसे। अब देखिए ये एक सेंटेंस है, इशफाक डज राइट एन एसे। शुरू हो रहा है इशफाक से, इशफाक इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, इसी के बारे में बात हो रही है, सो इशफाक इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस और एंड हो रही है कहां पे? फुल स्टॉप पे। तो ये भी एक असर्टिव सेंटेंस है। लेकिन इसमें मैंने जो वर्ड यूज किया है डज, इसमें जो वर्ड यूज किया गया है वो आपके पास डज। अगर डज यूज किया है प्रेजेंट इंडेफिनिट में या पास्ट इंडेफिनिट में हम डिड यूज करते हैं तो उसके बाद नॉट आना चाहिए, लेकिन यहां पे मैंने नॉट नहीं लगाया तो क्या सेंटेंस रॉन्ग है? नहीं, सेंटेंस रॉन्ग नहीं है। जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में देंगे वहां पे आपने सब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब रखा, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब रखा, उसके बाद नॉट नहीं रखा, तो वो सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन उस सेंटेंस में हम एम्फसाइज कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं उस सेंटेंस में, तो ये भी सब्जेक्ट से ही शुरू हो रहा है और फुल स्टॉप पे खत्म हो रही है, तो मैं कहूंगा ये भी एक असर्टिव सेंटेंस है। तो असर्टिव सेंटेंस हम 3 तरह के सेंटेंस बोलते हैं, एक पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव और फिर एम्फेटिक। सो ये था आज का हमारा लेक्चर।
टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू मीनिंग कितने होते हैं? सो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू मीनिंग 5 होते हैं, यही मैंने बता दिए हैं। और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इनका, जो अपने पास रख सकते हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं पढ़ाऊंगा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, उनकी क्या पहचान होते हैं, वो कैसे होते हैं, कहाँ से शुरू होते हैं और क्यों हम यूज करते हैं, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, एंड नॉट टू फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल ग्रामर विद टाइमजियंस।